बहुत सुंदर विषय है। भरत जी ने सभी को प्रणाम किया, अपने भैया श्री राम को प्रणाम किया। भैया लौटे हैं, भैया अब आप अपने आसन पर विराजमान होइए। ध्यान देकर सुनना। बोले भैया अब आप आ गए हैं, अपना आसन ग्रहण करिए, अपने आसन पर विराजमान होइए। और प्रणाम किया, सभी को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, जितने भी अपनों से ज्येष्ठ थे, गुरुजन थे, सभी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी को भी प्रणाम किया, अपनी माताओं को प्रणाम किया और कैकेयी माता को भी प्रणाम किया। भगवान श्री राम के कहने पर भगवान ने कहा कि अपनी मां को प्रणाम करो। भगवान के कहने पर माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। और विषय यहां नहीं है प्रणाम का, विषय आगे ये हुआ यद्यतम कि भरत जी ने मां सीता को प्रणाम किया। ध्यान देना, भरत जी ने अपनी भाभी को प्रणाम किया। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में भाभियों को मां का दर्जा दिया गया है। मातृ स्वरूप होती हैं भाभियां। जिनकी भाभियां होती हैं उनसे पूछो उनका स्नेह, उनका दुलार, उनका प्रेम, उनका ममत्व। मां का स्वरूप है भाभियां। प्रणाम किया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई कहता है कि जब भरत जी ने मां सीता को प्रणाम किया तो भूमि जो है वह दोनों को बहुत धन्य बता रही। धन्य है, धन्य है, धन्य है भरत जी का ये शीश जो सीता के सामने झुका है। धन्य है भरत जी का यह शीश जो मां सीता के चरणों में झुका हुआ है। और कोई दूसरा कहता है धन्य है ये चरण जहां पर भरत जी का शीश झुका है। समझ रहे ना? धन्य है वह चरण जहां पर भरत जी का शीश झुका है और धन्य है वह चरण जहां भरत जी का शीश झुका है। दोनों को एक दूसरे का धन्य बता रहे हैं। क्यों धन्य है? ध्यान से सुनना, 1 मिनट का प्रसंग है। भरत जी का शीश तो धन्य है, ये माना, भरत जी का शीश तो धन्य है मान लिया। क्यों? क्योंकि ये जो जहां आपका जो शीश झुका हुआ है वह चरण कोई छोटे मोटे चरण नहीं है, कोई साधारण चरण नहीं है। ये साक्षात जगदम्बा परमेश्वरी के चरण हैं। उस जनकेश्वरी भारतेश्वरी और जनकपुर की राजकुमारी वह अयोध्या की महारानी के चरण हैं। उस भारतेश्वरी की जो तीनों लोगों पर अधिपत्य जमाने वाले रावण के अहंकार में लात मार दी थी, वह चरण है। ये वो चरण है जहां भरत जी का शीश झुका है। और ये तो चरणों की बात हो गई, लेकिन ये चरण क्यों धन्य है? बोले ये चरण इसलिए धन्य है कि जहां पर ये भरत का शीश झुका है ना, ये भी कोई साधारण शीश नहीं है। ये भी वह शीश है आज से 14 वर्ष जिसको कहा गया था भारत का सबसे बड़ा अधिपति राजा, जिसको बनाया गया, मुकुट धारण कर दिया गया था, भरत को राजा घोषित कर दिया था। लेकिन भरत ने क्या उस राज मुकुट को त्याग करके भगवान के श्री चरणों की जूतियों को अपने सिर पर धारण किया था। ये वह शीश है। तो ये भरत का शीश भी कोई साधारण शीश नहीं है, जिसने भारत के सबसे बड़े मुकुट को त्याग दिया और प्रभु श्री राम के चरणों की जूतियों को धारण कर दिया था, उनकी खड़ाओं को धारण कर लिया था। साधक कहता है कि धन्य है दोनों। ये ठाकुर जी की बड़ी महत्ता है, बड़ी कृपा है। इसको हमें पहचानना चाहिए। अरे हम तो भगवान के भक्तों की रज बन जाए, उनकी धूल मिल जाए हमें, बिना महत्पाद रजोभिषेखा। किसी भक्त ने कहा है कि अगर भगवान के भक्तों के चरणों की धूली मिल जाए तो भी हम धन्य हो जाएं। बड़े बड़े संत जब निकलते हैं ना, ब्राह्मण निकल जाते हैं, तो उनकी उस चरणों की धूली को प्रणाम कर लें, यही हमारे लिए गौरव है, यही हमारा कल्याण है। तो इस धरा पर कहते हैं यह वही पुण्य पवित्र भारत भूमि है जहां पर भगवान अनेकानेक रूपों को लेकर समस्त भारत भूमि में भ्रमण किए हैं। और ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा मान लीजिए कि आए थे कई युगों पहले की बात है, लेकिन आज भी हम भक्तों को आनंद देने के लिए कथा के माध्यम से ठाकुर जी बार बार प्रकट होते हैं। अब आगे हैं वो।